हेलो, वेलकम बैक। तो चलो मैथ्स की एमसीक्यूज कर लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, बिकॉज एज आई से प्रैक्टिस इज द की फॉर ऑल मैथमेटिक्स इश्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 1, जी एक्स गिवन है एक्स स्क्र माइनस 4x-5। तो ये पूछा है 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो यार बच्चे बच्चे को पता है जब भी ऑन 1 ऑन 2 करना है x1 इजिकल टू x2 कर दो, है ना। x1 स्क्र माइनस 4x1 माइनस 5 इजिकल टू x2 का स्क्र माइनस 4x2 -5। जब इक्वेट किया दोनों को -5 तो कैंसिल। अब मैं ये स्केयर्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेता हूँ। x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर, और इसे इधर ले गया तो ये बना 4x1 माइनस 4x2। अब इसे फिर से क्लब कर लें, x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 4x1 माइनस x2, है ना। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज हमने वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र को a प्लस बी और a माइनस बी लिखा था। और उसके बाद जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेट करने के लिए, तो हम इसको इस कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यार यहाँ से तो पता चल रहा है यहाँ तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो 0 बनेगा, या तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 हो जाए तो 0 बनेगा। तो यहाँ तो x1 इज इक्वल टू x2 है, यहाँ तो x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2 है। तो ये तो यूनिक वैल्यू नहीं हुई ना, तो ये तो 1 1 वाली कंडीशन ही हार गया। तो इसका मतलब g इज नॉट 1 1 ऑन r। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a बी गिवन r-3, b भी गिवन r-1। ठीक है, एफ ए बी डिफाइंड फ्रॉम एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है x-2 अपॉन x-3, है ना। देन बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 है या 1 1 नहीं है या कुछ भी नहीं है इसमें से। फिर से क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेंगे। x1-2 अपॉन x1-3 इज इक्वल टू x2-2 अपॉन x2-3। ठीक है, तो इसे लाइए अब चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 x2 हो जाएगा -3x1 -2x2 +6 आ जाएगा। और दूसरी साइड आएगा हमारे पास x1 x2 -2x1 -3x2 +6। अब कोई कॉमन है तो काट देते हैं, x1 x2 +6 +6। तो ये मेरे पास बचा। अब इनको x1 वाली एक साइड कर लेते हैं, -3x1 +2x1 इज इक्वल टू -3x2 +2x2। तो ये -x1 इज इक्वल टू -x2 और +x1 इज इक्वल टू +x2। तो 1 1 तो कंडीशन इसने ट्रू बोल दी भाई, 1 1 तो आ गया अपने पास। अब ऑन टू भी चेक कर लो। ऑन टू कैसे चेक करेंगे, इसको पहले पूरे को इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं। x-2 अपॉन x-3 यही है, जी है एफ एक्स, हाँ जी। इसको कर देते हैं इक्वल टू वाई। तो ये आगे चल के मेरे पास क्या बना, x-2 इज इक्वल टू y(x) -3y। अब मैं ये x वाली टर्म्स को इकट्ठी करूंगा ताकि मैं x को y की टर्म्स में लिख पाऊँ। तो x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2 - 3y। तो ये मेरे पास क्या बना, x 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y। तो x आ गया मेरे पास 2 - 3y अपॉन 1 - y। तो ये तो आ गई भाई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करें x की में,
तो क्या ये इक्वल टू वाई आता है या नहीं? अगर ये इक्वल टू वाई आ गया तो ये ऑन टू भी होगा। और क्रॉस चेक करके अब मेरे को बच्चे बताएंगे कि क्या ये इक्वल टू वाई आता है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल आएगा, तो ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा। सो एफ इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग इज गिवन एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अच्छा दोस्तों, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट टिप है। एग्जामिनर को पता है कि बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, तो एग्जामिनर आपको ट्रिक कहाँ पे करेगा? मैपिंग पे ट्रिक कर देगा। अब नेचुरल टू नेचुरल गिवन है, तो सपोज करो एफ एन है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किया, एफ ऑफ 1 क्या हो गया मेरे पास? 1 + 1 का स्क्वायर 2 बन गया। 2 क्या बन गया? 1 + 2 का स्क्वायर 5 बन गया। 3 क्या बन गया? 1 + 3 का स्क्वायर, तो 10 बन गया। 4 क्या बनेगा? 17 बन गया 4 का। तो ऐसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब 1 1 तो है, नेचुरल नंबर उधर भी नेचुरल नंबर आता जाएगा, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी वैल्यू, स्क्वायर ही है वैसे भी, और वैसे भी नेचुरल इनपुट कर रहे हैं तो नेचुरली आउटपुट आएगी। तो 1 1 तो है। अब क्या ऑन टू है? इधर कोड डोमेन में एक 2 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, 10 की प्री इमेज है, बट वेयर आर माई नंबर्स लाइक 3 1 4 6 7, दे डोंट हैव एनी प्री इमेज, so it is not on to. 1 1 but not on to is the right answer. The function f r to r given by x cube minus 1, क्या होगा इसका आंसर सही? x cube minus 1, 1 1 चेक करें। क्यूब रूट ले लें दोनों जगह। 1 1 तो हो गया। ऑन टू चेक करना है हमें, ऑन टू अभी जस्ट करके हटे हैं। ऑन टू भी हो जाएगा बिकॉज रियल पे डिफाइंड है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अच्छा, अब ऑन टू के लिए एक क्रॉस, मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बोला था कि जो ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आती है उसे फिर से इसमें पुट कर दीजिए। करके देखते हैं। y + 1 की होल 1/3, इसका क्यूब -1, ये इसको काट देगा। y + 1 -1, फिर से y आ गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइंड है f 0 से इन्फिनिटी पे, और ये 8 बन गया मेरे से 0 से इन्फिनिटी पे, तो 0 to 2। अब देखो यार, ना तो ये रियल टू रियल है पूरा, ना ये नेचुरल टू नेचुरल है, तो यार ना ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। देन फंक्शन f दिया हुआ है तुम्हें पहले ही, तो हम पहले क्या करेंगे, इस f को ना fx को y की फॉर्म में लिख लेंगे 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए। अब थोड़ी कॉमन सेंस ही लगाओ यार, 0 to इन्फिनिटी डिफाइंड है, 0 से 2 वैल्यू, तो बहुत सारी वैल्यूज एक दो नंबर के बीच में कंस्ट्रक्टेड है ना, चाहे इनमें रियल नंबर भी आते हों। तो 2x / 1 + x = y, 2x = y + yx। अब ये x कॉमन ले लिया, तो 2 - y = y बना, तो x = y / 2 - y, ये आ गया अपने पास फाइनल, है ना। तो यार अब इसको थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली सोचते हैं। चाहे मैं x की कोई भी वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, y की वैल्यू तो आने वाली है एक, है ना। इनपुट करूं अगर मैं 0 to 2, fx की वैल्यू क्या थी? fx क्या था? 2x / 1 + x था। तो चाहे मैं जो मर्जी इसमें वैल्यू डालूं, ये 0 से 2 के बीच में एक रियल नंबर ही देने वाला है मेरे को, लॉजिकली स्पीकिंग। इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 4 डाल दो, 8 / 5 1.6 दे देगा। 10 डाल लो, 20 / 11 1 पॉइंट कुछ 9 की तरफ टेंडिंग हो जाएगा। 20 डाल दो, 40 / 21, तो ये टेंडिंग टूवर्ड्स 2 चला जाएगा, 1.9999 कुछ, पर 2 नहीं बन रहा कभी भी, है ना, 2 नहीं कभी भी बन पाएगा। तो ये 1 1 तो मेरे को वैल्यूज दे रहा है, बट ये क्या ऑन टू हो पाएगा?
जो मेरी रेंज है लेस देन कोड मेन, बिकॉज रेंज मेरे पास 0 से 2 ही है, इसके बीच में ही आ रहा है, तो ऑन टू नहीं हो पाएगा, इन टू जरूर हो जाएगा। तो इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो यार थोड़े से क्वेश्चन ना हम बाय द बुक जाने से अच्छा थोड़ा ना लॉजिकली कॉमन सेंस लगा के सोच लें, कभी भी वैल्यूज इनपुट करके देख लें कि हाँ ट्रू हो रहा है या नहीं, तो उससे भी आसान हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ऐसे तो क्वेश्चन बड़ी बार आ चुके हैं, अब ये तो सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है, अब सीधा आंसर ठोक दो इसका। या एन बी द सेट नेचुरल नंबर्स एन टू एन डिफाइंड है मैपिंग, 2x दिया है, मतलब अगर 1 है एफ ऑफ 1 दो वैल्यू, 2 है 4 3 6 4 8 ऐसे जा रही है वैल्यूज, 1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू हो पाएगा? ऑन टू तो नहीं है। 3 की वैल्यू कहाँ है, 5 की कहाँ है, 7 की कहाँ है, तो इट इज़ 1 1 इंटू। इंटू का क्या मतलब होता है? इंटू फंक्शन अब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस पूरी वीडियोस में। इंटू का मतलब है कि एटलीस्ट कोड मेन में जो प्री इमेज है उसकी एक हर एटलीस्ट एक की कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो उसे इंटू कहते हैं। 2 की एक यूनिक प्री इमेज है 1, 4 की एक यूनिक प्री इमेज है 2, तो एटलीस्ट एक की तो एक यूनिक प्री इमेज है, तो इट्स एन इंटू फंक्शन। ऑन टू तब होता है जब हर एक की एक यूनिक प्री इमेज हो, बट यहाँ पे 3 5 1 ये सब तो रह गए ना, तो इसलिए ये इंटू है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन बी डिफाइंड एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 देन एफ इज। सिंपल है, 1 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव क्या होता है 1 1, सरजेक्टिव क्या होता है ऑन टू, बाइजेक्टिव होता है 1 1 प्लस ऑन टू। तो चेक करते हैं कौन सा क्या है, ये क्या है। 1 1 के लिए x1 की क्यूब प्लस 4 x2 की क्यूब प्लस 4, क्यूब रूट ले लो, हो गया। ऑन टू के लिए y से इक्वल कर दो इसको पूरे को, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x कितना आ गया y माइनस 4 की रूट में 3। अच्छा, अब जो मेरे प्यारे बच्चों ने ना यहाँ पे थोड़ा सा अपना ज़्यादा दिमाग आगे को लगा लिया है कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कैसे कुछ है, भाई क्यूब रूट है, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, क्यूब रूट के अंदर माइनस आ सकता है, स्केयर के नीचे नहीं अंदर नहीं आ सकता रियल्स पे। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, डिफाइंड है रियल पे क्योंकि वाई भी, तो ये बाइजेक्टिव इज द राइट आंसर, है ना। चेक, अब थोड़ा ये देखो ट्रिकी था, अंडर रूट था, गलती ये करनी थी सबने अंडर रूट पे कि वाई रियल पे डिफाइंड है, माइनस कैसे आ गया अंदर। अंडर रूट डिफाइन होता है क्यूब रूट पे। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, अगर ए स्टेरिक्स बी दिया है तो बी स्टेरिक्स ए भी होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना। दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स इज। तो यार नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ले लो, तो द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन इट इज 2 की पावर n n माइनस 1 अपॉन 2। तो अब इसमें n की वैल्यू डाल के देख लो क्या बनता है। n अपने पास 2 है, 2 2 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 2। सो द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव फंक्शन, और वैसे लॉजिकली भी देखें यहाँ तो ये स्टेरिक्स प्लस होगा या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ट्रू होता है। तो सो द राइट आंसर इज ट्रू, 2 D। The binary option operation asterisk defined on n by नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, a asterisk b is equal to a plus b plus ab for all a comma b belonging to n is कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, बोथ कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। चेक कर लेते हैं। a asterisk b दिया है ना, b asterisk a करो, a asterisk b की तो वैल्यू ये पता है, b asterisk a किया तो पहले वाला नंबर यहाँ पे ऐसे a अकेला, फिर यहाँ पे b प्लस बी ए, तो ये इक्वल है फर्स्ट के, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, कोई डिफरेंस
नहीं, एज हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया, ए पॉजिटिव और ए बी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ए स्टेरिक्स बी स्टेरिक्स सी, इसको किया तो ये पहले तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए बी आया, और स्टेरिक्स सी के साथ किया था तो क्या बनेगा, पहले ये सारे लिख हो जाएंगे अकेले अकेले, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, फिर इनको मल्टीप्लाई प्लस ए सी प्लस बी सी एंड प्लस इसको इसके साथ जब किया ए बी सी। अब यही चीज अगर हम ए स्टेरिक्स बी स्टेरिक्स सी की करके देखें तो ये बनेगा ए स्टेरिक्स बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसको करके देखो ऑपरेंड को, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी एंड प्लस ए बी सी। तो सारे सेम सेम आ रहे हैं, तो एसोसिएटिव भी है। सो द होल आंसर वुड बी बोथ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय ए स्टेरिक्स बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्टेरिक्स बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझो ई अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टेरिक्स ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, इज इक्वल टू ई स्टेरिक्स ए होना चाहिए, सेम बात है ना। तो करके देख लेते हैं, एसोसिएट आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। तो ए स्टेरिक्स ई इज इक्वल टू ए, या फिर ऑपरेशन ये है तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, और ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी अपनी क्या आई, 0 आई भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th, R2R be defined, fx 1 by x, then f is R2R डिफाइंड है भाई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बीच में कहीं पे 0 भी आ जाएगा, बाय 0 नॉट डिफाइंड आंसर। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, fx की नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या डालोगे उसमें 1/0 पे जब x की 0 है, तो फंक्शन f इज नॉट डिफाइंड। और जिसने किया था डी 7 करोड़, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज R 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ऑन अ सेट A 1 2 3 4। चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करो, कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लो, 1 3 है 3 1 है, हो गया। 2 3 है 3 2 है, नहीं है, सिमेट्रिक भी गया, रिफ्लेक्सिव भी गया। ट्रांजिटिव चेक करो, 1 को 3 से है बनाया हुआ है, 1 को कहीं 2 से बनाया या 2 को 3 से बनाया है, 1 को 3 से बनाया हुआ है, 2 को 3 से, बट 1 2 तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी गया। नन ऑफ द अबव, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए स्टेरिक्स बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ब्रैकेट दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप सोचोगे सर पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो फिर उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, नहीं भाई, वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज के साथ आंसर निकालेंगे। तो 1 स्टेरिक्स 2 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एस्टेरिक्स 6 कितना आया ये 5, 5 स्टेरिक्स 6, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 36, 61 इज द राइट आंसर। तो जब वैल्यूज ही दिए हैं, पहले मैं फॉर्मूला बना के पूरा फिर वैल्यूज क्यों पुट करूं, मैं क्वेश्चन ही सीधा वैल्यूज के साथ सॉल्व करना शुरू करूंगा ना। आ जाओ नेक्स्ट, कंसीडर द बाइनरी ऑप्शन एस्टेरिक्स ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स एस्टेरिक्स वाई 1 प्लस 12x प्लस एक्स वाई, देन 2 एस्टेरिक्स 3 इक्वल्स टू, फिर से अपने को दिए हुए है 2 एस्टेरिक्स 3, तो इसको x माना इसको y माना, क्या बनी मेरे पास पूरा 1
प्लस 12x है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस xy है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इक्वल टू आया 1 प्लस 24 प्लस 6 31 बन गया ना मेरे भाई। तो 31 इज द राइट आंसर। Let E be 1 2 3 4 and F be 1 2 number of onto functions। onto ढूंढने हैं भाई। अब onto का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट हर एक की एक इमेज तो हो, प्री इमेज तो हो, हर कोड डोमेन की हर प्री इमेज की एक ऑब्जेक्ट तो हो डोमेन में, है ना। तो पहले तो यार हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ढूंढ लेते हैं। टोटल फंक्शन कितने हैं अपने पास, है ना, माइनस कर देंगे नॉट onto। तो बच्चों टोटल फंक्शंस का फॉर्मूला होता है b अपॉन ए। यहाँ पे b क्या है 2 अपॉन ए पावर में a, b अपॉन ए नहीं b की पावर में a। तो टोटल तो 16 हो गए। अब नॉट onto ढूंढ लेते हैं। ये सारे इसी को जाके लग गए और दूसरी कंडीशन में ये सारे 2 को जाके लग गए। इसकी कोई इमेज नहीं, पहले वाले में इसमें कोई इमेज नहीं। तो ये 2 हैं केसेस ऐसे 14 आ जाएगा। तो ये तो जब भी onto ढूंढने को कहा है ना, onto ढूंढने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। टोटल फंक्शन ढूंढो, माइनस कर दो नॉट onto, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th ABC 3 सेट्स, कंडीशन गिवन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो अब बोला है 4 दिए हुए हैं, इनमें से क्या क्या है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू D, D तो कुछ है ही नहीं, कैंसिल। अब कंडीशन चेक करनी है, क्या A इक्वल टू B है, क्या A इक्वल टू C है, या B इक्वल टू C है। सपोज करके चलते हैं। अभी देखो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में यार A कॉमन आ रहा है, नहीं। इसको सपोज ऐसे करो, सपोज करो A इज पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इवन नंबर्स, नेचुरली होते हैं इवन, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ओके। बी को कंसीडर करो पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तभी होगा अगर बी और सी में कुछ कॉमन हो। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी तभी होगा अगर बी और सी में कुछ कॉमन हो। बिकॉज यार ए तो देखो अब पॉजिटिव इवन नंबर्स है, तो ये तो इसमें तो ऑड कभी आ नहीं सकते, और इसमें ऑड वाले नंबर आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 हो जाएगा और इसका मतलब ये भी 5 है। तो मतलब ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो इसका मतलब यार जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं था, बी के ऐड होने के कारण और सी के ऐड होने के कारण ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी हो गया। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू सी है, तभी इंटरसेक्शन पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, या फिर अगर कुछ आ रहा है तो इन दोनों के कारण ही आ रहा है इंटरसेक्शन में कॉमन। और A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C तभी हो गया बिकॉज यूनियनाइज होने के बाद भी दोनों का जो कॉमन था वो ऐड हो गया A में, पूरे सेट में। सो दैट्स हाउ B इज इक्वल टू C। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी 1 2 हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं। जब भी बाइनरी ऑपरेशन निकालने को बोला है ना आपको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो। नंबर ऑफ जब भी 1 1 onto फंक्शन कितने बन सकते हैं टोटल, नॉट onto कितने बनते हैं, हमेशा चेक करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अपने 2। तो बाइनरी ऑपरेशंस का बेसिक फॉर्मूला n अपॉन n स्क्वायर, इसे आप बोल दो टिप, 2 की पावर में 2 का स्क्वायर। C is the correct option. Question number 18th. A is equal to 1 2 3, B is equal to 6 7 8 is function that fx is equal to x plus 5, 1 plus 5 मेरे भाई 6, 2 plus 5 7, 3 plus 5 8, 1 1 भी हो गया, onto भी हो गया। What type of function is f? 1 1 onto, तो ये तो मजाक ही हो गया। What type of relation is less than in set of real number? Set of real numbers, यह less than कैसा रिलेशन होता है।
क्या 1,2 1 इज लेस देन 2, तो क्या 2,1 क्या 2 इज लेस देन 1? नो, सिमेट्रिक तो नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक, जब सिमेट्रिक ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस होने के चांस ही नहीं, बिकॉज तीनों में से एक कंडीशन ही नहीं हो पाई। ओनली रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। 1 इज लेस देन 1 होता है कभी ना, इक्वल टू होता है। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ओनली ट्रांजिटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, A given, B given, A to be defined, fx is equal to x plus 4, 1 plus 4 5, 2 plus 4 6, 3 plus 4 7, 1 1 भी है, on 2 भी है, तो B is the right option। तो देखो यार, मैथ्स ईजी है, और ये 20th क्वेश्चन भी ना कभी कभी ऐसे कंफ्यूज कर देता अगर प्रैक्टिस नहीं होती। तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चन देख लो और टेस्ट भी दे दो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।